कुछ रातों की सहर कभी नहीं होती, तीरगी मिटने का नाम नहीं लेती, ख्वाहिशें नातमाम होकर हसरतों में ढल जाती हैं। कल की रात पाकिस्तानी टीम के फैंस और पाकिस्तान टीम के लिए कुछ ऐसे ही थी। श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त देकर 11वीं बार एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। बड़ा शानदार मैच हमें देखने को मिला। पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन यह हिसाब शुकन मुकाबला श्रीलंका की टीम ने 2 विकेट से अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए बड़ी शानदार बैटिंग की। ऊपर से हमें मिडिल ऑर्डर, पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर की कोलैप्स जहां नजर आया तो मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार अहमद ने और मोहम्मद रिजवान ने बड़ी शानदार पार्टनरशिप लगाई। मोहम्मद रिजवान को काफ़ी चांसेस भी मिले जिनको उन्होंने अवेल किया और 86 रन की शानदार इनिंग्स खेली और तमाम तनकीदों का मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया और बता दिया कि भाई चौथे नंबर पे उनकी जो बैटिंग है, चौथे नंबर पे उनका आना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में रिजवान का होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। श्रीलंकन कंडीशंस में स्पिनर्स के ख़िलाफ़ खेलना बहुत मुश्किल था, लेकिन रिजवान ने कल के मैच में प्रूव किया कि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छे से खेलते हैं। इसी के साथ इफ्तिखार अहमद ने जो बैटिंग की वो भी बड़ी शानदार थी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी। इफ्तिखार अहमद ने 47 रन बनाए और उन स्पिनर्स को उस कंडीशंस में शानदार छक्के भी लगाए। इसके अलावा उन्होंने जो बॉलिंग की वो भी बड़ी शानदार थी, 3 विकेटें भी अपने नाम की। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मैच तो ना जीत सका, लेकिन ज़मान खान की सूरत में पाकिस्तान को एक नया स्टार मिल चुका है। क्योंकि हम सोशल मीडिया भी देखें या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उठा के देखें तो ज़मान खान की तारीफ़ों के जो पलंदे हैं वो बंधे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने ओवर ही बड़ा शानदार कराया। आखिरी ओवर में 8 रन बचाना और मैच को आखिरी बॉल तक ले के जाना किसी भी फास्ट बॉलर के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और जब आप डेब्यू कर रहे हो और पहला मैच हो आपका, उस मैच में इतनी प्रेशर सिचुएशन में आप इतनी शानदार बॉलिंग करते हैं तो ज़मान खान की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। इसके अलावा श्रीलंका का जो एक अहम कैच था जो मोहम्मद रिजवान ने ड्रॉप किया था वो भी हार की वजह बना, क्योंकि इफ्तिखार बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। इसी के साथ काफ़ी चीज़ें थी। पाकिस्तानी टीम ने काफ़ी मिस फील्डिंग्स भी की, ओवर थ्रोज़ के रन्स दे दिए, कुछ एक्स्ट्राज दे दिए और हमारी जो पेस बैटरी है वो भी उसके ना होने से भी पाकिस्तानी टीम को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ज़मान खान का जो आखिरी ओवर था उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि देखें क्रिकेट जो है बहुत क्रूअल गेम है और एक दफ़ा फिर साबित हुआ है। क्योंकि नसीम शाह ने जब फजल हक फारूकी को आखिरी ओवर में एज पे जो चौका लगा था अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, तब तो हमारी टीम के जो फैंस हैं वो बहुत खुश हो गए थे। तो सेम ऐसा ही हुआ ज़मान खान के साथ। वो बड़ा ज़बरदस्त ओवर करा रहे थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पहली जो थी 3-4 बॉल्स कराई। उसके बाद जब एज लग के चौका हुआ तो काम जो है ख़राब हो गया। उस चौके के बाद ही पाकिस्तान का जो है हारना था। और स्पेशली जो डीप स्क्वायर लेग का फील्डर था वो अगर आप देखें तो ना सर्कल के अंदर था और ना ही बाउंड्री पे था, बल्कि डीप स्क्वायर लेग का फील्डर हमें कैमरे में नज़र ही नहीं आया। पता नहीं बाबर आजम ने डीप स्क्वायर लेग ली ही नहीं थी या वो अल्लाह जानता है कि वो बाबर आजम उस वक्त क्या सोच रहे थे या ज़मान खान क्या सोच रहे थे। शायद उनका इरादा जो था वाइड यॉर्कर कराने का था, लेकिन फिर भी ज़मान खान का डेब्यू था, बड़ी शानदार उन्होंने बॉलिंग की। फाइनल में श्रीलंका और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच बड़ा शानदार होगा क्योंकि दोनों टीमें अगर हम देखें, जितना कि भारत की जो टीम है बड़ी शानदार, उनके पास बैटिंग भी है और बॉलिंग भी बड़ी शानदार है, तो वहीं पे श्रीलंका की टीम के पास होम टीम होने का एडवांटेज भी है और स्पेशली जो उनके स्पिनर्स हैं जो कल नहीं चल सके, और उसी के साथ साथ जो उनके ऑलराउंडर्स हैं वो उनको हमेशा ही मैच जिता देते हैं। कल अगर हम देखें तो श्रीलंका ने ही मैच जिताया, श्रीलंका ने ही पाकिस्तान को एशिया कप का फाइनल भी हराया था और उसी श्रीलंका ने एक बार फिर पाकिस्तान को सुपर 4 मरहले में हरा के बाहर कर दिया। तो अब देखना तो ये है कि एशिया कप का फाइनल जो है कौन सी टीम के नाम होता है।